18 जुलाई और 19 जुलाई का दिन मकर राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी? किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी? कहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी? तो सारी जानकारी आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र की आपको इस वीडियो में मिलेगी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ ये 2 दिन 18 और 19 जुलाई के मकर राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे, क्योंकि उन्हीं की प्रभाव से आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये जो 18 जुलाई है ये शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। चंद्रमा मेष राशि में भरणी नक्षत्र में और सूर्य कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है जो पूरा दिन बनेगा और अगले दिन सुबह तक रहेगा। वहीं अगर 19 जुलाई को देखें तो 19 जुलाई का दिन शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मेष राशि में ही है लेकिन कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं और अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। एक और परिवर्तन आज के दिन होगा। सूर्य जो कि कर्क राशि में विराजमान है वो गुरु के नक्षत्र में थे, लेकिन आज वो शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये हो गई हमारी 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए 18 जुलाई की बात कर लेते हैं। देखिए 18 जुलाई अगर देखें तो यहाँ आपकी राशि के स्वामी वक्री अवस्था में विराजमान है आपके तीसरे घर में, और जो चंद्रमा है वो मेष राशि में है और किस नक्षत्र में है? भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मकर राशि के जातकों के लिए चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति है और जो सूर्य हैं वो कर्क राशि में विराजमान है, यानी कि आपके सप्तम में। तो ये है इस स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए एक ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की जो आपको फिट रख सके, जो आपको सुकून दे सके, जो आपकी एनर्जी को बरकरार रख सके। यानी किसी ना किसी तरह से आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, तब आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। वैसे ठीक ठाक है हेल्थ, ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक रहने वाली है। लेकिन आप चाहते हैं आपकी एनर्जी ऐसे ही पूरी दिन बरकरार रहे तो आपको थोड़े एफर्ट अपने लिए ज़रूर करने पड़ेंगे। बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आज का दिन कई मामलों में बहुत विशेष होने वाला है, और सबसे ज़्यादा किस मामले में विशेष होने वाला है? जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या है? वो है पैसा, वो है मनी। तो उस मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। धन आने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। व्यापार में आज बहुत अच्छा मुनाफा का योग भी है। कुछ अच्छी डील, कुछ पुराने कामों से लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। बड़े अच्छे से आप अपने आज दिन को बड़ा एक मस्त मौला टाइप से या दिल में एक अच्छे भाव लेकर अपने दिन को आज बिताने वाले हैं, क्योंकि मुनाफा होने की प्रबल प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। आप अपने कार्य को, अपने बिजनेस को कुछ एक्सपेंड करने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। देखिए, जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो साइड बाय साइड ऐसी चल रही होती हैं जो आपको दुख दे जाएं, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे जो बड़े विवादास्पद मुद्दे हैं और वो आपके सामने आ जाएं तो खुशी में तो वो एक ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसी मुद्दों पर आज आपको बहस करने से बचना होगा। अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर आपको रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या करेंगी? आपके दिन को बर्बाद करेंगी और एक मेंटल टेंशन दे देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में ज़रूर, जहां आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी करने वाले जातकों की अगर मैं कहूँ तो आज आपके किसी पुराने प्रोजेक्ट, किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है, जिससे आपको बड़ा खुशी का अनुभव होगा। बड़ा आप गदगद हो जाएंगे आप अपनी खुशी सुनकर, क्योंकि जब किसी के भी काम की तारीफ हो, आपके काम की तारीफ भी हुई, तो देखिए तरक्की भी संभव है और कहीं ना कहीं उस काम का श्रेय आपको ये भी मिल जाता है कि हाँ, उस काम के लिए आपको एक पहचान मिली है। तो आज मैं कहूँगी अच्छा दिन रहने वाला है, कारोबारियों के लिए भी और जॉब करने वाले लोगों के लिए भी। जो आपका अनुभव है उसी अनुभव से आप लोगों को अच्छी सलाह भी देंगे और उसी अनुभव के आधार पर आप आगे भी बढ़ पाएंगे। देखिए, ये जो चौथे भाव में चंद्रमा है ना, क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली होती है वहाँ चंद्रमा की ही राशि होती है, यहाँ 4 नंबर। तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा चंद्रमा अपने घर में है, लेकिन अपने मित्र के घर में भी है अभी। तो ये क्या करेगा? आपके जीवन को सकारात्मकता देने का कार्य करेगा, एक पॉजिटिविटी से आपको भरेगा। पिछले कुछ समय में जो समस्याएं चल रही हैं उनको हल करने में आपकी सहायता करेगा। समस्याएं काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही थी तो आपके मानसिक
संतुलन भी आपका ऐसा रहा होगा, मेंटल टेंशन रही होगी, उनको ठीक करने का कार्य करेगा। समस्याओं का समाधान आपको निकालता हुआ दिखाई देगा और इन सभी कार्यों से आपका मन भी आनंदित हो जाएगा। पर जब आप ऐसी चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कहीं न कहीं बढ़िया है। रिलेशंस की बात कर लेते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली का हो, प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, तो इस तरह की चीज़ें हों। तो देखिए आपको हो सकता है प्रेम जीवन मामले में ठीक-ठाक ही रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं। हाँ, किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ से आपको ना सुनना पड़ जाए, तो सोच समझ कर प्रपोज़ करें। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है तो वैवाहिक जीवन भी ठीक-ठाक रहेगा, क्योंकि आपके जीवन साथी को ये आपसे शिकायत रह सकती है कि आप उनके लिए पर्याप्त वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उनको कहीं बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, आप उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे हैं। तो उनके लिए पर्याप्त समय निकालें, वरना ये आपके लिए आज दुविधा का कारण बन सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन की मैं कहूँगी कि परिवार में कोई भी मुद्दा अगर चल रहा था तो वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ज़्यादा ऐसी स्थिति में पेशेंस बनाकर रखना है कि बात बिगड़े ना। 19 जुलाई की बात कर लेते हैं। 19 जुलाई देखिए चंद्रमा वही है लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में। सूर्य के नक्षत्र का ज़रूर परिवर्तन हुआ और सूर्य किसके नक्षत्र में गए? आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में, आपके दूसरे भाव जो कुंभ राशि है उसके नक्षत्र में, जिसको हम धन भाव कहते हैं, और तीसरे भाव में वो शनि बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ क्या होगा? आपके एफर्ट के ज़रिए आपको लाभ मिलेगा, छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा आप अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएँगे। इसके अलावा क्या चीज़ें रहेंगी? अपने आप को कैसे दूसरों के सामने व्यक्त करना है, इस पर आप ध्यान देंगे। परिवार को संजो कर रखने का काम करेंगे और कार्यक्षेत्र में पिछले दिनों में जो विकास हुआ है, उसके ऊपर भी आप काम करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले भविष्य में भी उसी तरह से लाभ होता रहे। जिन लोगों को किसी शुभ समाचार का इंतजार था, आज उन्हें वो खुशखबरी भी मिल सकती है। अब स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इन दोनों ही दिनों में स्टूडेंट्स जिस मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उस मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलने वाला है। यानी मेहनत का शुभ परिणाम आपको ज़रूर प्राप्त होगा। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो अपने बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो नए संपर्क बनाइए। जितने संपर्क बनाएंगे, कनेक्टिविटी जितनी होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जो नए संपर्क आप बनाते हैं, लोगों से ज़्यादा जान पहचान बनती है। भविष्य में आपको उनके द्वारा भी कमाई के साधन नज़र आने लगते हैं, आगे बढ़ने के साधन नज़र आने लगते हैं। तो बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और क्यों नहीं कोई साइड बिज़नेस के तौर पर कुछ करें आप, कुछ पार्टनरशिप में, तो ये भी अच्छा रहेगा। ये भी आपके लिए अच्छा है। यकीनन आपको खुशी भी मिलेगी और आपके काम के द्वारा आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। रिश्तों के मामले में देखें तो मिला-जुला प्रभाव रिश्तों के मामले में भी रहेगा। देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ कितना वक़्त बिताते हैं, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन आप उनके साथ जो वक़्त बिता रहे हैं, वो कैसा है, वो महत्व रखता है। तो इसीलिए उनके साथ जो वक़्त आप बिताएँगे, तो अच्छे से बातें करके, अच्छे से एक-दूसरे को समझकर इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे आपसी प्रेम भी बढ़ेगा और खुलकर ईमानदारी से पेश भी एक-दूसरे के साथ आ पाएँगे, तो अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो मैं कहूँगी उपाय के तौर पर एक तो अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की जगह को बहुत स्वच्छ बनाकर रखें, और साथ में शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल ज़रूर अभिषेक करके आएँ, काले तिल जल में काले तिल मिलाकर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।